फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम WPAP या पीपैप पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पीपैप क्या होता है और कहाँ इसका यूज़ होता है। पीपैप को जनरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में न्यू और रिवाइज प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। पीपैप को प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पीपैप प्रोसेस में 18 एलिमेंट्स होते हैं और 5 लेवल्स होती हैं, जो कि प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। पीपैप मैनुअल में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, गाइडलाइंस और प्रोसेस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के यूज़फुल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, जो कि कस्टमर को अवेलेबल करवाए जाते हैं। पीपैप सबमिशन से एक क्लियर एविडेंस हो जाता है कि सप्लायर या वेंडर को कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो गई है और वो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल भी करेगा, और जो प्रोसेस डेवलप की गई है वो कंटिन्यूसली क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब पीपैप के पर्पस को समझते हैं। पीपैप से क्लियर आइडेंटिफिकेशन होता है कि वेंडर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा। पीपैप सबमिशन से पता चलता है कि वेंडर को कस्टमर के डिज़ाइन और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट समझ में आ गई है और वेंडर उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल भी करेगा। पीपैप से ये डेमोन्स्ट्रेट भी होता है कि प्रोडक्शन के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप की गई है वो सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगी, साथ ही प्रोडक्शन रेट को भी मैच करेगी और पैरेलली क्वालिटी भी अचीव करेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब पीपैप कब परफॉर्म करना है, व्हेन टू परफॉर्म पीपैप समझते हैं। किसी भी न्यू पार्ट के सबमिशन या किसी एग्जिस्टिंग पार्ट में चेंजेस के अप्रूवल के लिए पीपैप रिक्वायर्ड होता है। प्रोडक्ट लाइफ में कस्टमर कभी भी पीपैप की डिमांड कर सकते हैं। पीपैप से पता चलता है कि सप्लायर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब पीपैप लेवल ऑफ सबमिशन, जो पीपैप के 5 लेवल्स हैं उनको समझते हैं। लेवल वन में PSW या प्रोडक्ट सबमिट वारंट कस्टमर को सबमिट किया जाता है, मतलब PSW सबमिट किया जाता है। लेवल 2 की अगर डिमांड करते हैं कस्टमर, तो लेवल 2 में PSW के साथ प्रोडक्ट का सैम्पल पीस और रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डाटा सबमिट किया जाता है। इसमें पूरा डाटा सबमिट नहीं किया जाता, लेवल 2 में सिर्फ सपोर्टिंग डाटा किया जाता है। लेवल 3 में PSW के साथ प्रोडक्ट का सैंपल और प्रोडक्ट का कंप्लीट डाटा, जो भी डाटा हमारे पास है वो सारा के सारा कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। लेवल 4 में PSW के साथ कस्टमर की जो भी डिमांड होती हैं रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट की जाती है, चाहे वो डेटा हो, टेस्ट रिपोर्ट्स हो या अदरवाइज जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ सबमिट किया जाता है। लेवल 5 में PSW प्रोडक्ट का सैंपल और कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा सप्लायर्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर ही प्रोवाइड किया जाता है, कस्टमर को शो किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब एलिमेंट समझते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पीपैप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझते हैं। पीपैप में 18 एलिमेंट्स मेंशन रहे हैं। चलिए उन सबको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है हमारा डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन, इसको समझते हैं। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में सप्लायर और कस्टमर्स की ड्राइंग्स इंक्लूड होती हैं। इसके साथ ही परचेस ऑर्डर की कॉपी भी इसी में इंक्लूड होती है। कुछ केसेस में सप्लायर को मटेरियल कंपोजिशन डॉक्यूमेंट या जिसको TC कहें, मटेरियल TC, वो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। परचेस ऑर्डर को करेक्ट पार्ट के ऑर्डर और करेक्ट रिवीजन लेवल के कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंटेशन। जब किसी पार्ट या प्रोडक्ट में चेंज रिक्वेस्ट की जाती है, ये चेंज की रिक्वेस्ट या तो वेंडर कर सकता है या फिर कस्टमर, दोनों में से कर सकते हैं। उस टाइम पीपैप रिक्वायर्ड होता है। रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट और चेंज अप्रूवल डॉक्यूमेंट को पीपैप पैकेज के साथ इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। इस डॉक्यूमेंट में इंजीनियरिंग चेंज नोटिस या ECN, जो कि कस्टमर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अप्रूव होता है, वो भी इंक्लूड किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, जो कि कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल में जब भी पीपैप डॉक्यूमेंट्स कस्टमर अप्रूवल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, वो सप्लायर अवेलेबल करना होता है। DFMEA या फिर डिज़ाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, इसको समझते हैं। DFMEA क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी है, जिसमें डिज़ाइन रिस्क के पॉसिबल फेलियर्स मोड और उनका प्रोडक्ट और कस्टमर पर अफेक्ट को एक्सप्लोर किया जाता है। इन फेलियर्स में प्रोडक्ट माल फंक्शन, रेड्यूस परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट लाइफ और सेफ्टी और रेगुलेटरी इश्यूज़ को DFMEA में इंक्लूड किया जाता है। DFMEA को प्रोडक्ट की होल लाइफ तक रिव्यू और अपडेट किया जाता है। DFMEA एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मीन्स ये प्रोडक्ट की होल लाइफ तक अपडेट और रिव्यू किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, या इसको शॉर्ट में PFD कहा जाता है। PFD में प्रोडक्ट की आउटलाइन रेडी की जाती है। इसमें प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट से लेकर असेंबली तक डिटेल्स रहती है।
जो कि प्रोडक्ट किस स्टेशन पर कितने टाइम में और उस स्टेशन पर कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, ये सभी PFW में अवेलेबल रहती है या मेंशन रहती है। इनकमिंग मटेरियल, असेंबली, टेस्ट, रिवर्क, शिपिंग एक्सेट्रा, ये सब PFD में इंक्लूड होता है। अभी हमने DFME समझा था, अब हम प्रोसेस FMEA समझेंगे या PFMEA समझेंगे। PFMEA में एक प्रोसेस से रिलेटेड फेलियर के पोटेंशियल कॉसेस को स्टडी किया जाता है और उन कॉसेस को एलिमिनेट भी किया जाता है। PFMEA DFMEA के जैसा ही PFMEA भी लिविंग डॉक्यूमेंट है। जब प्रोडक्ट स्ट्रीमलाइन रन होता है तब भी PFMEA परफॉर्म किया जाता है फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। चलिए अब कंट्रोल प्लान समझते हैं। CP कंट्रोल प्लान PFMEA का आउटपुट होता है। इसमें इंस्पेक्शन मेथड, प्रोडक्ट की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ताकि कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट रिसीव हो। MSA समझते हैं, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है। MSA GRR गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी में इंक्लूड होता है। MSA में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनके कैलिब्रेशन रिकॉर्ड और रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड होते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं जो कि है डायमेंशनल रिजल्ट। सैंपल पार्ट की डायमेंशनल रिपोर्ट जो कस्टमर को स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैलिडेट करना, जो भी करंट प्रोडक्शन चल रहा है उसमें से रैंडमली एटलीस्ट 30 पीसेस पिक करना और उन्हें ड्राइंग डायमेंशन के अकॉर्डिंग चेक करना और उनकी चेकलिस्ट या रिपोर्ट सबमिट करना PPAP के साथ। इन सैंपल की डायमेंशनल रिपोर्ट को PPAP सबमिशन में अटैच करना होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं जो कि नेक्स्ट एलिमेंट जो कि है मटेरियल रिकॉर्ड या रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल। मटेरियल रिकॉर्ड में हर एक पार्ट का रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल असेंबलर तक की हर एक रिपोर्ट को वैलिडेट करना और PPAP के साथ सबमिट करना होता है। रिपोर्ट जैसे कि रॉ मटेरियल TC, RMTC या एंटिटी टेस्ट सर्टिफिकेट और भी कई तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जो भी हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। इनिशियल प्रोसेस स्टडीज़, प्रोसेस स्टडी में हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टडी किया जाता है। SPC या स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, ये भी इसी में इंक्लूड होता है। ये स्टडी डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जो प्रोसेस यूज़ करने वाले हैं वो स्टेबल है, स्टैंडर्ड से नॉर्मल वेरिएशन शो कर रही है और जो इंटेंडेड रिजल्ट है उसके नियर बाय ही एग्जीक्यूट हो रही है। चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं जो कि क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट या लैब डॉक्यूमेंटेशन। क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन में प्रोडक्ट को वैलिडेट करने वाले सर्टिफिकेट्स इंक्लूड होंगे, चाहे वो टेस्ट इन हाउस किए गए हों या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी के ऑथराइज सर्टिफिकेट्स हों, वो सभी प्रोडक्ट को वैलिडेट करने होते हैं। अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, अपीयरेंस अप्रूवल इंस्पेक्शन में प्रोडक्ट की फिजिकल अपीयरेंस इंक्लूड होती है। ये रिपोर्ट शो करती है कि कस्टमर ने फाइनल प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट कर लिया है और प्रोडक्ट डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है। कलर, टेक्सचर, डेंट मार्क्स, रफनेस, ये सारे पैरामीटर्स अपीयरेंस रिपोर्ट में इंक्लूड होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं जो कि है सैंपल प्रोडक्शन पार्ट। सैंपल प्रोडक्शन पार्ट को अप्रूवल के लिए कस्टमर को सेंड किया जाता है और इस सैंपल पीस को कस्टमर या सप्लायर एंड पर स्टोर किया जाता है। प्रोड्यूस पार्ट के पिक्चर्स और उस असेंबली में उस पार्ट की लोकेशन PPAP डॉक्यूमेंट में सबमिट की जाती है। चलिए फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं जो कि है मास्टर सैंपल। मास्टर सैंपल एक फाइनल सैंपल है जिसे कस्टमर ने इंस्पेक्ट किया है और उसे अप्रूव किया है। मास्टर सैंपल को वर्कर्स को ट्रेन और उसे क्वालिटी और कस्टमर स्पेसिफिकेशन के बेंचमार्क की तरह यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं जो कि है चेकिंग एड्स। प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले चेकिंग एड्स की डिटेल लिस्ट होती है। इसमें इंस्पेक्शन टूल्स, टेस्ट, इन लिस्ट में यूज़ होने वाले टूल्स के साथ साथ उनकी कैलिब्रेशन रिकॉर्ड भी रहता है। फिक्सचर्स, कंटूर्स, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट गेजेस और टेम्पलेट्स इंक्लूड होते हैं चेकिंग एड्स के अंदर। चलिए हमारा 17th देखते हैं, 17th एलिमेंट जो कि है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इस डॉक्यूमेंट में प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है और उसे चेकलिस्ट में ऐड करके उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन रन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स हमारा लास्ट एलिमेंट देखते हैं प्रोडक्ट पार्ट सबमिशन वारंट या PSW। PSW PPAP सबमिशन की इंटायर समरी होता है, मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट या चेंजेस के साथ किया है वो सारा PSW में मेंशन रहता है। हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप, सब कुछ इंक्लूड होता है। ईच पार्ट के लिए PSW रिक्वायर्ड होता है। PSW में क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखते हैं। द रीज़न ऑफ सबमिशन, सबमिशन का क्या रीज़न है, हमने डिज़ाइन चेंज करवाया है या फिर रीवैलिडेट करवाया किसी प्रोसेस या पार्ट को या फिर कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है।
द लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू कस्टमर, किस लेवल का डॉक्यूमेंट हम सबमिट कर रहे हैं, या लेवल 1 या 2 3 4 या 5th लेवल का, किस लेवल पे हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो मेंशन रहता है। डिक्लेरेशन ऑफ पार्ट कन्फर्मिटी टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, मतलब जो पार्ट हमारा है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, ये डिक्लेयर करना होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बेनिफिट्स ऑफ पीपैप देखते समझते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। पीपैप से पार्ट अप्रूवल की कंसिस्टेंट प्रोसेस है। जो मास्टर सैंपल हमने डेवलप किया वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। प्रोसेस स्टेबिलिटी का एविडेंस मिलता है पीपैप से, और प्रोडक्ट और प्रोसेस चेंज का कंट्रोल रहता है, और हम नेक्स्ट असेंबली में जा सकते हैं, इसका कंफर्मेशन भी पीपैप से मिलता है। डिज़ाइन इंटीग्रिटी में हेल्प मिलती है, और पीपैप से प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट लगाया हुआ है, उस टेम्पलेट को समझते हैं। इसमें 5 और लेवल मेंशन किए हैं, लेवल 1 2 3 4 5, और सारे 18 एलिमेंट्स भी मेंशन किए हैं यहाँ पे। चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं नोमेनक्लेचर में हमने आर, एस और स्टार लगाया हुआ है। तो अब इनका देखते हैं इनको क्या कहते हैं। एस का मतलब होता है सबमिट टू कस्टमर, मतलब ये कस्टमर को सबमिट किया गया है। आर का मतलब होता है रिटेन एट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन एंड मेक अवेलेबल टू कस्टमर इफ़ रिक्वेस्टेड, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे स्टोर किया हुआ है, और जब भी कस्टमर की रिक्वेस्ट होगी उनको अवेलेबल करवाया जाएगा। और स्टार का मतलब होता है रिटेन एट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन एंड सबमिट टू द कस्टमर इफ़ रिक्वेस्टेड, जैसे मतलब मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे ये रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, रिटेन किया है, और जब भी कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा उनको सबमिट किया जाएगा। तो जैसे कि अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 4th पॉइंट में देखते हैं डिज़ाइन FMEA, या जिसको DFMEA का है। लेवल 1 में आर रहेगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे स्टोर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पर रिटर्न किया है, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट आएगी तब उसको सबमिट किया जाएगा। लेवल 2 में भी सेम है। लेवल 3 में एस है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पर रिटर्न है, और जब कस्टमर की रिक्वेस्ट आएगी उनको सबमिट करना है। सॉरी, एस का मतलब हो सबमिट टू कस्टमर, मतलब लेवल 3 में ये कस्टमर को सबमिट कर दिया गया है। लेवल 4 में स्टार है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पर रिटर्न है, और सबमिट टू कस्टमर इफ़ रिक्वेस्टेड। लेवल 5 में आर है, मतलब रिटर्न, मतलब मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पर रिटर्न किया है, और जब कस्टमर की रिक्वेस्ट होगी उनको सबमिट करना है। इसी तरह से जैसे हम 15th पॉइंट देखते हैं जो कि है मास्टर सैंपल, इसमें सभी में आर है, मतलब लेवल 1 में भी आर रहेगा, लेवल 2 भी आर रहेगा, लेवल 3 भी आर है, और लेवल 4 में स्टार, और लेवल 5 में आर। आर का मतलब हुआ रिटर्न एट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन एंड मेक अवेलेबल टू द कस्टमर इफ़ रिक्वेस्टेड। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।